नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंडोर प्लांट के बारे में बात करूंगी। मैं किस तरह उसकी केयर करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। इंडोर प्लांट अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ में पत्तियों में बहुत सारी वेरिएशन होती है, कुछ में फ्लावर भी आते हैं। उसकी धूप की ज़रूरियात अलग अलग रहती है। इंडोर का मतलब ऐसा नहीं कि हमें घर में रखना है, क्योंकि इंडोर में भी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स आते हैं। कुछ को 1 घंटे से लेके 2-3 घंटे तक की धूप चाहिए, क्योंकि कई ऐसे सारे प्लांट हैं जो कलरिंग प्लांट रहते हैं, जिसे धूप मिलनी बहुत ज़रूरी है, तभी उसमें वेरिएशन आएगा, नहीं तो उसके पत्ते ग्रीन कलर में ही आएंगे। आप एक ही पौधा धूप में रखोगे और एक बिना धूप के रखोगे तो दोनों में आपको फ़र्क दिखेगा। इसीलिए जब भी कोई इंडोर प्लांट आप लेके आते हो तो उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसको कितनी धूप चाहिए और किसको ब्राइट लाइट में रखना है। कई ऐसे प्लांट हैं जो सिर्फ ब्राइट लाइट में भी चल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सुबह में 1 घंटे की धूप सभी इंडोर प्लांट में मिले, इस तरह अरेंज करती हूँ। अगर कोई प्लांट आप घर में रखते हो तो वीक में एक बार तो उसे बाहर हमें धूप में रखना ही चाहिए, तभी वो अच्छी तरह ग्रो करेगा। ये मेरा रबर प्लांट है, उस पर मैं आपको कैसे ट्रीटमेंट करती हूँ अलग अलग वो मैं दिखाऊंगी। कोई भी प्लांट आप लगाते हो तो उसको पहले तो अच्छी तरह उसमें गोड़ाई करते रहना चाहिए। कम से कम 15 दिन में एक बार तो गोड़ाई करनी ही चाहिए। गोड़ाई करने से हमारी मिट्टी पोरस बनेगी, जिसके कारण कुछ भी पानी डालते हो या खाद डालते हो तो नीचे की रूट तक उसे मिलेगा। और इसी तरह गोड़ाई करने से एयर सर्कुलेशन भी होगा। हवा मिलने से हमारे जो रूट होते हैं वो अच्छी तरह काम कर सकेंगे। और दूसरा, एक इस तरह गोड़ाई करके एक दिन ऐसे ही मैं छोड़ देती हूँ, ताकि इसके अंदर जो कुछ भी फंगस या कीड़ा लगा होगा तो मिट्टी सूख जाने से या तो धूप में रहने से उसका नाश हो जाता है और हमारे प्लांट खराब भी नहीं होते। इंडोर प्लांट में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं साल में एक बार ही मैन्युअल खाद उसमें देती हूँ। फरवरी में अच्छी तरह खाद दे देती हूँ, बाकी हर महीने में उसको लिक्विड खाद देती हूँ। गोबर की और उसके साथ चाय की पत्ती भिगो के वो खाद देती हूँ, या तो फिर वर्मी कंपोस्ट या तो होममेड फर्टिलाइज़र भी आप लिक्विड खाद बना के दे सकते हैं। उसको वीक में 2 बार इस तरह पानी से पत्ते को अच्छी तरह स्प्रे कर देती हूँ। और जब भी प्लांट को पानी देती हूँ तभी उसको अच्छी तरह नहला देती हूँ, ताकि उसके ऊपर धूल मिट्टी कुछ भी जमा होगा तो वो अच्छी तरह धुल जाएगा और हमारा प्लांट भी क्लीन हो जाएगा। जो भी बड़े बड़े पत्ते वाले इंडोर प्लांट है उसको मैं इसी तरह, जो हमारा डिश वॉशर आता है उसमें पानी में डाइल्यूट करके कॉटन के कपड़े से इसी तरह साफ़ कर लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। इसी तरह क्लीन करने से उसमें कुछ भी फंगस या कीड़ा लगा होता है वो भी साफ़ सफाई हो जाती है। हमारे यहाँ 4-5 दिन अभी बहुत सारी बारिश हुई थी कंटिन्यू, इसके कारण अभी भी मेरे गमले की मॉइस्चर है। फिर भी आज मैं सभी प्लांटों को मैं इस तरह गोड़ाई कर लूँगी और एक दिन के लिए छोड़ दूँगी, और कल उसमें जो मैंने लिक्विड खाद गोबर की कंडे को भिगो के बनाया है वो मैं उसको दूँगी। इसी तरह उसके पत्ते जो सूख गए हो या ख़राब हो गए हैं वो भी हमें इसी तरह निकाल लेना है, कि उसी से भी फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है। हमें गमले की साफ़ सफाई अच्छी तरह रखनी चाहिए, ताकि उसमें फंगस ये कीड़ा ना लग सके। ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट, पोथोस और फिलोडेंड्रम के जो मेरे पास प्लांट है
वो जैसे ही बड़े होते हैं मैं इसी तरह मॉइस्टिक के साथ लगा देती हूँ। मॉइस्टिक के साथ लगाने से उसकी रूट मॉइस्टिक के साथ फिक्स हो जाएंगे और उसको सपोर्ट भी मिल जाएगा, और दूसरा उसी में से ये मॉइस्चर लेता रहेगा, जिसके कारण हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। हमें टाइम टाइम पे उसकी कटिंग प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए, ताकि ज़्यादा घना हो जाने से भी सभी पत्ते को अच्छी तरह हवा लगेगी नहीं, और कीड़े लगने की भी संभावना और फंगस लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसको भी अच्छी तरह कटिंग प्रूनिंग करते रहना चाहिए। मैंने ये सभी मनी प्लांट की बेल बहुत घनी हो गई थी तो कटिंग कर ली है। अब उसमें नए पत्ते आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह ये ग्रोथ ले रहा है। ये गोबर का उपला है जो मैं अपने सभी इंडोर प्लांटों के लिए यूज़ करती हूँ। इसके साथ में एक चाय की पत्ती जो हम घर में यूज़ करते हैं उसी को सुखा के उसी को भी डालती हूँ, क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत होता है, जिसके कारण हमारे ये प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। 1-2 दिन के लिए भिगो के रखिए और उसमें पानी में डाइल्यूट करके आप सभी प्लांटों को दे सकते हैं। और ये एलोवेरा का पानी भी बनाती हूँ मैं, ये भी महीने में एक बार यूज़ करती हूँ। ये फर्टिलाइज़र का काम भी करता है और पेस्टिसाइड का काम भी करता है। ये एलोवेरा का स्प्रे करने से उसके जो प्लांट है उसमें बहुत अच्छी तरह चमक आ जाती है और हमारे पत्ते भी क्लीन हो जाते हैं। और ये दूध से बनाया हुआ पानी है। 1 लीटर पानी में ये 1.5 या 2 चम्मच आप कच्चा दूध डाल दीजिए और उसको भी आप सभी पत्तों पे स्प्रे कर देंगे तो ये भी फर्टिलाइज़र का काम करता है और उससे भी फंगस कीड़ा नहीं लगता। ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, बस ऐसी तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ और फरवरी में उसको मैन्युअल खाद देती हूँ। बाकी तो ये जो इंडोर प्लांट रहते हैं वो फोलिएज वाले होने के कारण उसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि ये मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया तो एकदम पत्ते में साइन आ गई है। इसी तरह आप अपने इंडोर प्लांट की साफ़ सफाई करके ध्यान रखेंगे, अच्छी तरह खाद देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा और आपका इंडोर प्लांट जो भी है सभी प्लांटों बहुत सुंदर दिखेगा। ये मेरी ड्रेसिना की अलग अलग वैरायटी है। ये भी धूप में 1-2 घंटे की धूप उसे मिलती है, इसके कारण उसमें बहुत अच्छी तरह वेरिगेशन आया हुआ है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।